हेलो दोस्तों, ये अकाउंटेंसी मास्टर की वीडियो और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज रिटायरमेंट चैप्टर में कि ये कैसे किया जाए और अगर किया भी जाए तो उसका फॉर्मेट क्या है, क्योंकि पीसीए रिटायरमेंट में और एडमिशन में बहुत फर्क है। अगर हम लोग वो फर्क नहीं समझ पाएंगे तो हम लोग क्वेश्चन गलत कर देंगे और गलत करना जानबूझकर एक बहुत बड़ी हम लोग के लिए बोर्ड्स में प्रॉब्लम बन जाएगी, खासकर 12 बोर्ड्स में। तो दोस्तों, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। दोस्तों, मैंने पढ़ा था तो क्वेश्चन नंबर 36 मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आज हम लोग इसी को करेंगे, तो आप लोग इसको पूरी वीडियो को जरूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करें। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट करना है, तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 36 रिवैल्यूएशन अकाउंट। दोस्तों, रिवैल्यूएशन अकाउंट में बहुत कुछ ज़्यादा मतलब कि घबराने वाली बात नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बहुत इजी होता है। तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग को दिया हुआ है कि स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 3 लाख एंड डेटर्स आर वैल्यूड एट 1,50,000। दोस्तों, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो अब आप लोग को बहुत अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि मेरी लगभग हर वीडियो में होता है और ये बहुत ही ईजी है। तो अब हम लोग बैलेंस शीट की तरफ बढ़ते हैं। स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 3 लाख। स्टॉक हमारे पास था 2,50,000 का, अब 3 लाख का हो गया, मतलब 50,000 बढ़ गए हैं। जो अमाउंट बढ़ता है वो बाई साइड आता है, तो हमारे पास आ जाएगा बाई स्टॉक 3 लाख का। अब दोस्तों, मैंने यहाँ पे जानबूझकर एक गलती की, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 3 लाख होता है। एट जब होता है तो हम लोग हमेशा डिफरेंस लेते हैं, कभी भी हम लोग फुल अमाउंट नहीं लेते हैं। पहले 2.5 लाख का था, अब 3 लाख का हो गया, तो यहाँ पे अमाउंट कौन सा आना चाहिए? 50,000 का। मैंने ये जानबूझ कर लिखा था ताकि आप लोगों को समझ में आए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में क्या क्या हम लोगों से मिस्टेक हो जाती है। फिर दोस्तों है कि डेटर्स आर टू बी वैल्यूड एट 1.5 लाख। डेटर्स हम लोग के वैल्यूड होंगे 1.5 लाख पे। डेटर्स हम लोग 1,65,000 के थे, अब 1.5 लाख के हो गए। 15,000 का हम लोग को लॉस हो गया। हम लोग लिखेंगे टू डेटर्स 15,000। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर टू बी बॉट टू 3,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम लोगों को 3,000 कर देना है, मतलब 3,000 के ये हो गए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। दोस्तों, अगर आप लोग बैलेंस शीट में देखें तो 10,000 के दिए हुए हैं, अब ये 3,000 के हो गए, तो हम लोगों को फायदा कितने का हो गया है? बाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम लोग को फायदा हो गया है 7,000 का। फिर दोस्तों, हम लोगों को दिया हुआ कि इन्वेस्टमेंट आर टू बी सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। तो दोस्तों, बहुत आसान है। 3 लाख का 10% हमारे पास हुआ 30,000। 30,000 हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं टू इन्वेस्टमेंट 30,000। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ का टोटल कर लेते हैं। इधर का टोटल आएगा हमारे पास 57,000 और इधर का टोटल जब हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोगों को इधर मतलब दोनों साइड हम लोग को इक्वली करना ही होता है। दोस्तों, अब हम लोगों ने इसका फाइनली टोटल इस साइड का कर दिया था, अब हम लोग इस साइड का करते हैं। तो इस साइड हमारे पास आएगा 57,000, इस साइड भी आना है। अब हम लोग जब इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 और 45,000। तो अब हम लोगों का डिफरेंस इधर ही आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट PCA। तो PCA में दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर ABC। दोस्तों, डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 12,000 का। मैं टोटल वैसे तो दोस्तों एक बहुत ही जो इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको बता दूं, जब आप क्वेश्चन करिएगा, मैंने तो रफली बता रहा हूं, जब आप करिएगा तो यहाँ का टोटल हमेशा यहाँ पे आना चाहिए। और कभी भी अगर इस टाइप से आप करेंगे तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा बोर्ड्स में भी। मैंने तो रफली किया तो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे जब आप मतलब कि अच्छे कॉपी में करिएगा या फिर आप बोर्ड्स में करिएगा तो हमेशा यहाँ का जो टोटल है, जैसे कि अब 12,000 का हमारे पास डिफरेंस आ रहा है, तो अब हम लोग ABC यानी कि 3:2:1 इस डिफरेंस को हम लोग जब कर देंगे 3:2:1 के रेशियो में, तो यहाँ पे आ जाएगा 6,000, 4,000 और 2,000। तो यहाँ का टोटल हमेशा यहाँ पे आना चाहिए। और मैंने ब्लॉक, क्योंकि मैंने जो ये फॉर्मेट बनाया थोड़ा छोटा बनाया, जब आप बड़ा फॉर्मेट बनाएंगे तो उसका ये टोटल यहाँ पे आना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही होता है। ऐसा फॉर्मेट अगर आप बोर्ड्स की कॉपी में बना देंगे या रेगुलर स्कूल टेस्ट में तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं जो मेन है, यानी कि PCA
पीसी अकाउंट में क्या है, ABC। तो दोस्तों हम लोग को ये करना है, और इसमें सबसे पहले जो सबसे आसान था मैंने आपको बताया था, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन। बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन में आप देख सकते हैं कि ABC तीनों का दिया हुआ है, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। सबसे पहले लिख लेते हैं 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। दोस्तों हमने ये लिख लिया। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि आप देख सकते हैं, ऐसा हम लोग जो 5 डिस्ट्रीब्यूटिंग आइटम होते हैं वो चेक कर लेते हैं। तो हम लोग के पास थर्ड नंबर पे P&L अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1.5 लाख। तो 1.5 लाख को हम लोग जब ओल्ड रेशियो में करेंगे 3:2:1 में, तो हमारे पास आएगा 75,000, 50,000 और 25,000। तो हम लोग लिख लेंगे बाई P&L अकाउंट 75,000, 50,000 एंड 25,000। तो दोस्तों हम लोगों ने ये लिख लिया है। अब जो एक दूसरा बहुत आसान स्टेप है वो कर लेते हैं, यानी कि हम लोग को लिखना है रिवैल्यूएशन। तो बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000, 4,000 एंड 2,000। दोस्तों ये भी हो गया। अब जो इसमें मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था, जो इसका थोड़ा सा मतलब कि एडमिशन से हट के पार्ट है, वो पार्ट ये है कि आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिया होगा जैसे C/2 पेड ऑफ इन फुल। तो ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 1.5 लाख, C शेल हिज शेयर्स ऑफ गुडविल टू A एंड B इन द रेशियो 4:1। मतलब C ने अपने जो शेयर ऑफ गुडविल है वो A और B को 4:1 के रेशियो में बेच दिया है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोगों के पास जो अमाउंट है 1.5 लाख, इसका हम लोग उसका शेयर करेंगे। उसका शेयर यहाँ पे बनता है 1, आप देख सकते हैं 1/6। तो जब हम लोग 1/6 उसका शेयर करेंगे तो हम लोगों के पास आ जाएगा 25,000। अब 25,000 को हम लोग गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो दोस्तों गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे जो गेनिंग रेशियो है, जब हम लोग गेनिंग रेशियो करते हैं न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, लेकिन दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे जो 25,000 हमारे पास आया है, तो हम लोग 25,000 को डायरेक्टली जो हम लोग को दिया हुआ है कि इस रेशियो में आपको करना है 4:1, उसमें हम लोग कर देंगे। तो 4/5 जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20,000। 20,000 हम लोग का हो जाएगा A के लिए, और जब इंटू 1/5 हम लोग करेंगे तो आ जाएगा 5,000, जो कि हमारा हो जाएगा B के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाई A's कैपिटल अकाउंट बाई B's कैपिटल अकाउंट। अब दोस्तों ये जो 20,000 और ये जो 5,000 पैसे हैं, इसको हम लोग लिखेंगे C के अकाउंट में, 20,000 और 5,000। दोस्तों इसके फॉर्मेट की एक बस यही पॉलिसी है कि पॉलिसी आप समझ लीजिए ऐसा कि जो ये अमाउंट होगा, जो टोटल आएगा इधर का, वो हम लोग C में लिखेंगे, और जब हम लोग 2 साइड की तरफ आएंगे तो जो इधर का अमाउंट होगा वो हम लोग को A और B में करना है। बहुत ईजी है और ज़्यादा कुछ टफ भी नहीं है ऐसा इसमें। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 C's कैपिटल अकाउंट। A के कॉलम में 20,000 और B के कॉलम में 5,000। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसका ग्रैंड टोटल कर लेंगे। जो मैं बोलता हूँ इस टोटल को ग्रैंड टोटल, तो हम लोग ग्रैंड टोटल कर लेंगे। और ग्रैंड टोटल जब हम लोग करेंगे दोस्तों, तो इस साइड का आएगा 5,81,000, फिर इस साइड का आएगा 3,54,000, और नेक्स्ट साइड का आएगा 2,52,000। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 5,81,000, 3,54,000 एंड 2,52,000। तो अब हम लोगों ने दोस्तों ये लिख लिया है। और अब हम लोग को एक काम इसमें और करना है कि अब हम लोग यहाँ पे डिफरेंस लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। 5,81,000 में से जब हम लोग 20,000 लेस करेंगे तो 5,81,000 आएगा, सॉरी 5 लाख आएगा हमारे पास 61,000। फिर दोस्तों उसके बाद जब हम लोग 3,54,000 में से 5,000 लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3,49,000, ये हमारे पास आ गया। और ये जो
2000 इस कॉलम के लिए बचा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू सीज लोन अकाउंट। उस पे दोस्तों हम लोग लिख देंगे 2,52,000। तो दोस्तों हम लोगों ने ये कर दिया और आप बुक से और इसके आंसर्स मैच कर सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। और अब हम लोग बढ़ते हैं, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है अमाउंट पेड टू सी 2,52,000। तो दोस्तों हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, पीसीए हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जो मेन स्टेप है, जिससे हम लोगों के क्वेश्चन में बोर्ड में अगर आप लोग पूरा क्वेश्चन करेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। और उस लास्ट स्टेप को जो कि हमारे क्वेश्चन को फुल फ्लैश कंप्लीट बनाता है, तो वो है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट दोस्तों बहुत ही आसान है, जो एडजस्टमेंट हुए हों उनको अकाउंट्स में लिख दो, बस। और क्या बैलेंस शीट तो बहुत आसान है। तो बैलेंस शीट में हम लोगों को करना है कि सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स। दोस्तों सन्ड्री क्रेडिटर्स जो हैं हमारे पास, सन्ड्री क्रेडिटर्स ये हैं 1,20,000 के। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हम लोगों के पास है 1,20,000 के। तो 1,20,000 हम लोग लिख देते हैं ऐसे, क्योंकि इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ था। फिर आया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 के थे, लेकिन बॉट डाउन टू 3,000। तो हम लोग यहाँ पे 3,000 लिखेंगे। जो 7,000 हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखा है, ये हम लोग नहीं लिखेंगे, ये गलती प्लीज मत करिएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फिर दोस्तों हम लोग आते हैं इस साइड, बैंक दिया हुआ। तो दोस्तों मैं आपको बैंक अकाउंट की एक ट्रिक बताऊंगा अभी, जो बहुत इजी है और ये मतलब कि सक्सेसफुल कर देगी आपको क्वेश्चन करने में। बैंक अकाउंट जो होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले तरफ, जो है डेटर्स दोस्तों हम लोगों को दिया हुआ है 1,65,000 का, लेकिन हम लोगों ने इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में 15,000 से लेस कर दिया था, 1.5 लाख कर दिया था। तो अब हम लोग यहाँ पे 1.5 लाख करेंगे। फिर दोस्तों हम लोग पास है स्टॉक 2,50,000 का, स्टॉक को हम लोगों ने 3 लाख कर दिया था, स्टॉक 3 लाख का था, 3 लाख का हो गया। फिर डेटर्स तो हो गया है। अब आया इन्वेस्टमेंट। दोस्तों इन्वेस्टमेंट हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आर टू बी सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। ये बेची जा चुकी है, या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आएगी, तो जो चीज़ नहीं आएगी वो हम लोग नहीं लिखेंगे। फिर आएगा फिक्स असेट्स। दोस्तों फिक्स असेट्स 5,40,000 के लिख दिए जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ था। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम लोग इसका इस साइड का टोटल कर लेते हैं। टोटल जब हम लोग करेंगे दोस्तों, यहाँ टोटल अभी अगर आपको मैं करके बता दूंगा तो आपको बैंक अकाउंट फिर करने में दिक्कत आ जाएगी। सबसे पहले लायबिलिटी साइड का टोटल कर दीजिए। लायबिलिटी साइड का टोटल करना भी आसान होता है। और हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में दोस्तों जो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था कि टू बैलेंस कैरी डाउन, वो ए में और बी में हम लोग लिख देंगे 5,61,000 और 3,49,000। तो दोस्तों जब हम लोग इसका पूरा टोटल कर देंगे तो हमारे पास आना चाहिए, दोस्तों इसका टोटल हम जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9,61,000। और 9,61,000 में जब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,33,000। तो दोस्तों आप सिर्फ लायबिलिटी साइड को बुक से मैच कर लीजिए। तो लायबिलिटी साइड में आप देख सकते हैं 10,33,000, मतलब हम लोग की लायबिलिटी साइड करेक्ट आ गई। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं असेट साइड, जो हम लोगों ने अधूरी छोड़ दी थी। असेट साइड्स का हम लोग यहाँ पे टोटल कर लेते हैं, क्योंकि सेम ही आना है तो हम लोग सेम अमाउंट लिख लेते हैं। अब दोस्तों अगर आप इसको इन तीनों अमाउंट को ऐड करिए तो हम लोग के पास आएगा 9,90,000। अब 9,90,000 आ रहा है और 10,33,000 है, तो इनका डिफरेंस कितना होगा दोस्तों आप लोग माइनस कर सकते हैं, कैलकुलेटर से खुद भी कर सकते हैं। तो वो डिफरेंस आएगा हम लोग के पास 43,000 का। दोस्तों 43,000 ये जो आए ये आप डायरेक्टली उठा के बेझिझक बैंक में लिख दीजिएगा, ये गलत नहीं हो सकता, ये पूरी 100% श्योर ट्रिक है। और आप 40,000 जब बैंक में लिख देंगे, कुछ जगह दोस्तों क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जहां पे हम लोग डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं, वहां पे कुछ ना कुछ केस होता है। लेकिन लगभग 50 से 60 से 70% तक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आप
डिफरेंस करके बैंक में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 40,000 लिख दिया और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि बैंक बैलेंस 43,000। अब आप इनका टोटल कर दीजिए और 10,33,000 ही आएगा। मतलब कि हम लोगों की क्वेश्चन में बैलेंस शीट दोनों साइड इक्वल आ गई, हम लोग का क्वेश्चन सही हो गया है। तो दोस्तों अब आप लोग इससे देखिए, प्रैक्टिस करिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए जिसमें आपको डेथ के बारे में बताऊंगा, पार्टनर की डेथ होने पे क्या होता है, क्या चीज़ें, क्या एग्जीक्यूटर करता है, क्या उसको मिलता है। तो दोस्तों वाली मेरी वीडियो ज़रूर देखिए और मेरी इस वीडियो को लाइक और इसमें कमेंट ज़रूर करें। जो भी क्वेश्चंस आपको पूछने उसको आप कमेंट में करें, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। और बाकी आप सब्सक्राइब भी करते रहें। थैंक यू।